बताइए, गवर्नर एक संवैधानिक पद पर हैं। गवर्नर का बहिष्कार करना, कल को मां महिम राष्ट्रपति महोदय अगर आपको बुलाएंगी, आप उनका भी फिर आप बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से एक संवैधानिक पद को राजनीतिक घेरे में लेकर आना, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपनी मांगों को रखते। आप गवर्नर को, जैसे आप प्रधानमंत्री को बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं, आप गवर्नर साहब को भी बोलते कि भाई हम लोग चाहते हैं, आप भी अपनी तरफ से आप बोलिए कि ये बहस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और बहस से कब इनकार किया? केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, दो बार सदन के पटल पर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सब बोल चुके हैं। स्पीकर साहब बोल चुके हैं कि भाई हम लोग हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगर आप चर्चा चाहते हो और इसको नियम में बांधना चाहेंगे और सिर्फ प्रधानमंत्री को बाध्य करेंगे, भाई अविश्वास प्रस्ताव आप क्यों लेकर आए? क्योंकि आप प्रधानमंत्री को आप बाध्य करना चाहते हैं जवाब देने के लिए, और ये पूर्णतः राजनीति को दर्शाता है। 7-8 दिन हो गए पार्लियामेंट को चले हुए, अगर अभी तक एक राउंड ऑफ डिस्कशन भी अगर हो गया होता तो हम लोग किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। तब अगर आप सरकार के जवाब से अगर आप सहमत नहीं होते तो आप बोलते कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं, तब आपको जितना हंगामा करना था आप करते। पर ये दर्शा रहा, और अब तो भाई स्वीकार भी हो गया ना अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद क्यों हंगामा? उसके बाद क्यों नहीं आप सदन को चलने दे रहे? भाई अभी अधिकार क्षेत्र है पूर्णतः स्पीकर महोदय का कि वो कब इस पे चर्चा शुरू कराते हैं। 10 दिन का समय है स्पीकर साहब के पास, वो उसमें चर्चा कराएंगे ही कराएंगे जब उन्होंने स्वीकार किया। बट उसके बाद भी सदन को नहीं चलने देना। और भी राज्यों के विषय हैं। क्या बिहार में इनको हिंसा नहीं दिख रही है? बिहार में से बिजली को लेकर गोली मार दी जाती है, उस पर खामोश है। कल मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए जो कटिहार में हुआ, या जो बेगूसराय में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जो मणिपुर की तरीके की हैं, जहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे दुष्कर्म किया गया, उस पर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर पे नहीं बोलना चाहिए? तो जब ये सेलेक्टिवली जब आप चूज़ करते हैं अपने टॉपिक्स को, अपनी बातों को रखने के लिए और जनता के पक्ष में अपनी भावना को दर्शाने के लिए, ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव हैं। जब अपने पक्ष, अपनी सरकार, अपने गठबंधन के लोगों की बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी की जुबान बंगाल पे नहीं खुलती, अपने राज्य में नहीं खुलती। यहाँ पे डेलीगेशन ये लोग भेज रहे हैं मणिपुर, पर जब अपने प्रदेश की बात आती है, बगल का डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, वहाँ नहीं जाएंगे। कटिहार, वहाँ नहीं जाएंगे। पर दूसरे राज्यों में भ्रमण करने का मुख्यमंत्री जी के पास समय। तो ये दर्शाता है कि विपक्ष की सोच सिर्फ और सिर्फ इन तमाम विषयों का राजनीतिकरण करने की ही है। बताइए, गवर्नर एक संवैधानिक पद पर हैं। गवर्नर का बहिष्कार करना, कल को मां महिम राष्ट्रपति महोदय अगर आपको बुलाएंगी, आप उनका भी फिर आप बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से एक संवैधानिक पद को राजनीतिक घेरे में लेकर आना, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपनी मांगों को रखते। आप गवर्नर को, जैसे आप प्रधानमंत्री को बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं, आप गवर्नर साहब को भी बोलते कि भाई हम लोग चाहते हैं, आप भी अपनी तरफ से आप बोलिए कि ये बहस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और बहस से कब इनकार किया? केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, दो बार सदन के पटल पर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सब बोल चुके हैं। स्पीकर साहब बोल चुके हैं कि भाई हम लोग हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगर आप चर्चा चाहते हो और इसको नियम में बांधना चाहेंगे और सिर्फ प्रधानमंत्री को बाध्य करेंगे, भाई अविश्वास प्रस्ताव आप क्यों लेकर आए? क्योंकि आप प्रधानमंत्री को आप बाध्य करना चाहते हैं जवाब देने के लिए, और ये पूर्णतः राजनीति को दर्शाता है। 7-8 दिन हो गए पार्लियामेंट को चले हुए, अगर अभी तक एक राउंड ऑफ डिस्कशन भी अगर हो गया होता तो हम लोग किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। तब अगर आप सरकार के जवाब से अगर आप सहमत नहीं होते तो आप बोलते कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं, तब आपको जितना हंगामा करना था आप करते। पर ये दर्शा रहा, और अब तो भाई स्वीकार भी हो गया ना अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद क्यों हंगामा? उसके बाद क्यों नहीं आप सदन को चलने दे रहे? भाई अभी अधिकार क्षेत्र है पूर्णतः स्पीकर महोदय का कि वो कब इस पे चर्चा शुरू कराते हैं। 10 दिन का समय है स्पीकर साहब के पास, वो उसमें चर्चा कराएंगे ही कराएंगे जब उन्होंने स्वीकार किया। बट उसके बाद भी सदन को नहीं चलने देना। और भी राज्यों के विषय हैं। क्या बिहार में इनको हिंसा नहीं दिख रही है? बिहार में से बिजली को लेकर गोली मार दी जाती है, उस पर खामोश है। कल मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए जो कटिहार में हुआ, या जो बेगूसराय में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जो मणिपुर की तरीके की हैं, जहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे दुष्कर्म किया गया, उस पर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर पे नहीं बोलना चाहिए? तो जब ये सेलेक्टिवली जब आप चूज़ करते हैं अपने टॉपिक्स को, अपनी बातों को रखने के लिए और जनता के पक्ष में अपनी भावना को दर्शाने के लिए, ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव हैं। जब अपने पक्ष, अपनी सरकार, अपने गठबंधन के लोगों की बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी की जुबान बंगाल पे नहीं खुलती, अपने राज्य में नहीं खुलती। यहाँ पे डेलीगेशन ये लोग भेज रहे हैं मणिपुर, पर जब अपने प्रदेश की बात आती है, बगल का डिस्ट्रिक्ट है
बेगूसराय वहाँ नहीं जाएंगे, कटिहार वहाँ नहीं जाएंगे, पर दूसरे राज्यों में भ्रमण करने का मुख्यमंत्री जी के पास समय। तो ये दर्शाता है कि विपक्ष की सोच सिर्फ और सिर्फ इन तमाम विषयों का राजनीतिकरण करने की ही है।